इजराइल और हमास के बीच 37 दिन से लगातार भीषण जंग जारी है। इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर लगातार आर्टिलरी से बड़े हमलों का अंजाम दे रही। दूसरी तरफ गाजा में हमास की शती बटालियन आउटपोस्ट पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है और जेनिन में इजरायली वायुसेना लगातार बमबारी करके भीषण तबाही मचा रही है। दावा इस बात का कि इजरायली हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ है। बर्बादी की आग लेबनान बॉर्डर के अंदर तक दाखिल हो गई है। सबसे पहले आपको एक साथ तीन बड़ी खबरें हम बताते हैं। और बड़ी खबरें क्या है यह आपके सामने अब टीवी स्क्रीन पर तीन बड़ी खबरें। बीते 24 घंटे में आखिर क्या हुआ, इस वक्त क्या हालात है। पहली बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर के पार आईडीएफ का हमला जारी है। कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लगातार हमले के बाद आईडीएफ ने करीब 45 किलोमीटर अंदर तक हमलों को अंजाम दिया। दूसरी बड़ी खबर, लेबनान पर आईडीएफ ने कई हमले किए, हवाई हमलों को अंजाम दिया, जिसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। तीसरी बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना के विध्वंसक हमले जारी है। हमास के एक और कंट्रोल सेंटर पर आईडीएफ ने कब्जे का दावा किया। टैंक से हमास के ठिकाने पर भीषण हमला हुआ है। यह अहम खबर, आईडीएफ के हमले में हमास के 150 लड़ाके खत्म हो गए, ये जानकारी मिल रही है। हमास के कंट्रोल सेंटर पर आईडीएफ का कब्जा, आईडीएफ के हमले का दहलाने वाला वीडियो सामने आया। उत्तरी गाजा पट्टी में भीषण जंग जारी है। आईडीएफ से अल कसाम मुजाहिदीन की जंग चल रही है। अल कसाम मुजाहिदीन ने जारी किया है वीडियो। आईडीएफ के कई ठिकाने भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। तो आप देखिए, आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स को एक साथ दो बड़े मोर्चों से चुनौती मिल रही है। एक ओर से हमास लगातार इजरायली सेना पर हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर से हिजबुल्लाह का हमला जारी है। आपको एक साथ तीन खबरें दिखाते हैं। आखिर तीन बड़ी खबरें इस वक्त की क्या है। पहली बड़ी खबर, गाजा के बेत हनौन में हमास के ठिकानों पर बारूदी प्रहार के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। यह बताया जा रहा है कि यहां पर कई इमारतों में हथियारों का जखीरा था। दूसरी बड़ी खबर, गाजा की तरह ही जेनिन का भी हश्र दिख रहा है। इजरायली सेना ने यहां की सड़कों को खोद दिया है ताकि सड़क के रास्ते सैन्य और दूसरी आपूर्तियों को बंद किया जा सके। और तीसरी बड़ी खबर क्या है, हिजबुल्लाह ने हमले का एक और वीडियो जारी किया इजराइल के खिलाफ, जिसमें दिखाया गया है कि उसने एंटी टैंक मिसाइल से हमले को अंजाम दिया और इसमें आईडीएफ के कई जवानों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो देखिए आप, लगातार जो विध्वंसक युद्ध है वो 37 दिनों से जारी है। गाजा को लेकर अब 57 इस्लामिक देश यानी कि ओआईसी का मंथन हो रहा और इसी के साथ अरब में परमाणु ग्रहण लग गया है। अमेरिका ने यूरोप में परमाणु बम से लैस अपने सबसे घातक फाइटर जेट को भेज दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका ने परमाणु बम से लैस एयरक्राफ्ट को भेजा तो भेजा क्यों? क्या अरब पर एटमी आक्रमण होने वाला है? क्या अरब में विनाश की वो एटमी ज्वाला भड़कने वाली है जो एक साथ कई देशों को भस्म कर देगी? अरब में अब एटमी बवंडर आने जा रहा है। विनाश का महातूफान लाने का ऐलान हो चुका है। न सिर्फ ऐलान बल्कि अमेरिका की तरफ से एटमी तैनाती भी हो चुकी है। अमेरिका के एटमी एयरक्राफ्ट, पायलट और परमाणु बम तैयार हो चुके हैं। अरब की धरती पर किसी भी वक्त परमाणु विस्फोट हो सकता है।
अमेरिका की तरफ से युद्ध को लेकर जो आदेश जारी हुआ है वो महाविध्वंस का संकेत दे रहा है। अरब में आठवीं विनाश का बहुत बड़ा ग्राउंड किस तरह से तैयार हो गया है, इसे जानने और समझने की जरूरत है। अरब में परमाणु विनाश का सायरन उस वक्त बजने लगा जब 24 घंटे के अंदर कई देशों ने 10 बड़े कदम उठा लिए। सऊदी अरब के रियाद में जॉइंट इस्लामिक अरब समिट हुई। बैठक में अरब और इस्लामिक देशों ने गाजा युद्ध को लेकर रणनीति बनाई। पहले 11 नवंबर को रियाद में अरब लीग समिट की बैठक होनी थी और 12 नवंबर को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक होनी थी। लेकिन हालात बिगड़ने पर दोनों बैठकों को क्लब कर दिया गया और इसे नाम दिया गया जॉइंट इस्लामिक अरब समिट। इसकी बैठक रियाद में हुई। जॉइंट इस्लामिक अरब समिट में शामिल होने के लिए 11 साल बाद ईरान के किसी राष्ट्रपति ने सऊदी की जमीन पर कदम रखा। ईरान के राष्ट्रपति रईसी तेहरान से रियाद पहुंचे। इस्लामिक देशों के साथ इजराइल और अमेरिका से निपटने का प्लान तैयार किया। समिट में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में 5 पॉइंट हैं। पहला, अरब में मौजूद अमेरिकी बेस से इजराइल को हथियार सप्लाई पर रोक लगे। दूसरा, अरब देश इजराइल से सभी तरह के रिश्ते खत्म करेंगे। तीसरा, अरब देश तेल के जरिए युद्ध विराम का दबाव बनाएंगे। चौथा, अरब के एयर स्पेस में इजराइल की उड़ान बंद की जाए। पांचवा, अरब देशों की कमेटी बनाई जाए जो अमेरिका और यूरोपीय देशों का दौरा करे और युद्ध विराम का दबाव बनाए। इस प्रस्ताव का 11 अरब देशों ने समर्थन किया, लेकिन 4 ने समर्थन नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि अरब देश अब भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। जॉइंट इस्लामिक अरब समिट से पहले ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठनों के साथ बैठक की। इस बैठक में लेबनान, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन और यमन के कट्टरपंथी संगठनों ने हिस्सा लिया। बैठक में इजराइल से गुरिल्ला जंग के लिए सहमति बनी। तेहरान से रियाद तक बैठकों का दौर जारी था। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने दूसरी बार तकरीर दी। इस दौरान नसरल्लाह ने गाजा युद्ध को लेकर अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा किया। अरब और इस्लामिक देशों के इन गतिविधियों को देखते हुए सुपर पावर अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35A को यूरोप भेज दिया है। खबर है कि अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान को ब्रिटेन में तैनात किया है। अमेरिका के F-35A परमाणु बम से लैस है। इस बम का नाम है B-61-12 बम। माना जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अरब में इसी परमाणु बम से हमला करेगा। मतलब ये कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका किसी भी वक्त परमाणु तूफान लाने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने सिर्फ परमाणु बम से लैस लड़ाकू विमानों को तैनात भर नहीं किया है, बल्कि उससे एटमी विस्फोट करने का आदेश भी दे दिया है।
डच फोर्स की कॉम्बैट एविएशन यूनिट के कमांडर इन चीफ ने यह ऐलान किया है कि F-35A से परमाणु हमले का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने एटमी बम से लैस एयरक्राफ्ट की तैनाती की तो ईरान ने हमास को थर्मोबैरिक ग्रेनेड पहुंचा दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने हिजबुल्लाह को शाहिद ड्रोन और फतेह मिसाइल दे दी है। रूस हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइल पहले ही दे चुका है, यानी हिजबुल्लाह के पास घातक हथियारों का जखीरा मौजूद है। असल में अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा तैनाती समंदर में कर रखी है। हिजबुल्लाह एंटी शिप मिसाइल से ही अमेरिकी शिप को टारगेट कर सकता है। इजराइल ने गाजा की सुरक्षा को अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया है। इजराइल के इस ऐलान से ईरान और अरब देश भड़क गए हैं। अमेरिका की वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक असली लड़ाई गाजा के भविष्य को लेकर ही छिड़ने वाली है। युद्ध में यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अब तक लड़ाई इजराइल और हमास की थी, इसलिए सब कुछ एक तरफा हो रहा था। लेकिन अब जंग गाजा के भविष्य को लेकर शुरू हो चुकी है। ये जंग विश्व युद्ध, अरब युद्ध या परमाणु विनाश में तब्दील हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी है। आमिर अब्दुल्लाहियान ने ऐलान किया है कि गाजा युद्ध में इजराइल का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत जल्द इजराइल का अंत होने वाला है। जाहिर है दोनों तरफ से महाजंग की तैयारी। अगर ईरान ने युद्ध की आग को भड़काने की कोशिश की तो अमेरिका परमाणु बवंडर ला सकता है। इस बात की संभावना बहुत प्रबल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर मिल रही है, इजरायली टैंकों ने गाजा में भारी तबाही मचाई है। मरकवा टैंक से इजरायली सेना मचा रही है कहर। इजरायली सेना ने मरकवा टैंक से गोलाबारी का वीडियो शेयर किया है। ये देखिए, यही वो वीडियो है जो शेयर किया गया है। मरकवा टैंक से गोलाबारी की जा रही है। और आईडीएफ का हमास की सुरंगों पर हमला जारी है। गाजा में हमास की सुरंगों का विध्वंस। हमले में हमास की कई सुरंगें बर्बाद हो गई हैं। आईडीएफ ने जारी किया है हमले का वीडियो। दिखने में गाजा नक्शे पर बहुत छोटा नजर आता है। हमास लड़ाकों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इजराइल को इस जंग में महीनों का वक्त लग सकता है। इजराइल बंधकों को छुड़ाने तक युद्ध करने की ठान चुका है, जबकि हमास इजराइल से आर पार की बारूदी लड़ाई लड़ने की जगह गुरिल्ला वॉर कर रहा है। रणनीति ऐसी है कि इजराइल के सैनिक महीनों तक गाजा से वापस ना जा सके। दावा यह किया जा रहा है कि बंधकों को छुड़ाने और हमास के खात्मे का मिशन इतना लंबा चलेगा कि गाजा दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। क्या और क्यों हमास महीनों तक जंग लड़ने की तैयारी में है, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए।
हमास डर गया या हमास सोची समझी रणनीति की वजह से खामोश है? गाजा में इजरायली फोर्स की लगातार कामयाबी और हमास के लड़ाकों के दुबक कर बैठ जाने की सच्चाई क्या है? जिस हमास को दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स इतना खतरनाक बता रहे थे, जिस हमास में इजरायल में घुसकर हमला करने की हिम्मत है, जो लगातार इजरायली सेना को ललकार रहा था, वो लड़ने के बजाय छिप क्यों गया है? रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके अब इजरायली सैनिकों पर हमला नहीं कर रहे हैं। हमास के लड़ाके सैनिकों पर पलटवार नहीं कर रहे हैं। सुरक्षित जगहों से फायरिंग करके सैनिकों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। गाजा में इजरायल की सेना लगातार हमास के ठिकानों को खत्म कर रही है, लेकिन खुलासा हुआ है कि सेना जहां भी पहुंची, हमास के लड़ाके वहां से पहले ही निकल चुके थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसा इजरायली सैनिकों के डर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि हमास के कमांडर्स ने अपने लड़ाकों को अंडरग्राउंड हो जाने का ऑर्डर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले हमास के लड़ाके किसी खास जगह पर जमा होकर भारी फायरिंग करते हैं। इजरायल के सैनिक बैकअप फोर्स बुलाकर उस जगह को घेरते हैं, लेकिन तब तक हमास के लड़ाके वहां से निकलकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके अपने असली ठिकानों को बचाने के लिए सैनिकों को जहां तहां उलझा रहे हैं। इजरायली फोर्स के साथ आंख मिचौली का ये गेम क्यों खेला जा रहा है, ये भी आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि हमास ने जंग को लंबा खींचने का प्लान बनाया है। इसकी कई वजह हैं। जंग लंबी खींची तो नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जाएगा। जंग में सिविलियंस की मौत का आंकड़ा बढ़ने से इजरायल और अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। लंबी जंग खींची तो इजरायल को आर्थिक नुकसान ज्यादा होगा। अमेरिका में इजरायल और यूक्रेन दोनों को लगातार मदद देने से आर्थिक भार बढ़ रहा है। इजरायल के पास लंबी जंग के लिए सेना और हथियार नाकाफी हैं। 2-3 महीने जंग खींचने से इजरायल की ताकत पर सवाल उठेंगे। दुनिया फिलिस्तीन मुद्दे का परमानेंट हल निकालने के लिए मजबूर होगी। अरब देशों में गाजा के मुद्दे को फिर से प्राथमिकता मिलने लगेगी। हालांकि सैटेलाइट इमेज, ड्रोन और मोसाद के सीक्रेट नेटवर्क के बल पर इजरायल इस प्लान को नाकाम करने में जुटा है। हमास के लड़ाकों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और कई ठिकानों और सुरंगों तक सैनिक पहुंचने में कामयाब भी हुए हैं। गाजा के होटल में हमास के लड़ाकों से मुठभेड़ हुई। ब्लू बीच नाम के होटल को लड़ाकों ने ठिकाना बनाया था। होटल से इजरायली सेना पर गोलाबारी की जा रही थी। इजरायली आर्मी ने 30 हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया है। इजरायल के हमलों के बीच हमास ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। हमास ने वीडियो से दिखाया है कि क्यों उसके रॉकेट प्रहार से बचना नामुमकिन है, क्यों रॉकेट लॉन्च के ठिकानों का पता लगाना मुश्किल है। सुरंग बनाने में माहिर हमास रॉकेट लॉन्चेस को भी जमीन में छिपा देता है और फिर जमीन लगातार रॉकेट उगलने लगती है।
इजराइल को हमास की ताकत और सेना को उलझाने वाली नीतियों से ये अंदाजा हो चुका है कि ये जंग बहुत लंबे वक्त तक चल सकती है। इजराइल की सेना ने माना है कि गाजा में बंधकों को छुड़ाने में लंबा वक्त लग सकता है, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 1 महीने के बाद ये अंदाजा हो गया है कि जंग लंबी खिंचने वाली है। इजराइल की आर्मी फिलहाल नॉर्थ गाजा को घेरकर चारों ओर से आगे बढ़ रही है। इस मैप में जितने हिस्से पर लाल रंग नजर आ रहा है वहां अब इजरायली सेना का कब्जा है। इस वक्त अल शिफा और इंडोनेशिया अस्पताल के पास भीषण जंग हुई है। वहीं जबालिया कैंप में भी हमास और सेना के बीच भारी युद्ध चल रहा है। इजराइल की आर्मी ने नॉर्थ गाजा के एक बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा किया है। गाजा से एक बार फिर फास्फोरस अटैक का वीडियो सामने आया है। आसमान से मोम की तरफ पिघल कर आ रहे ये आग के गोले एक बड़े इलाके को भस्म कर देते हैं। कुछ महीनों में गाजा का क्या हाल होने वाला है, इसका अंदाजा इस वीडियो से हो रहा है। हवाई हमले के साथ अब जमीन पर मौजूद टैंक भी इमारतों को नष्ट कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में आर्मी का ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनी। रात के अंधेरे में यह हमास और जेनिन ब्रिगेड के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की आवाज है। वेस्ट बैंक में पिछले 15 दिनों से ऐसा ही घमासान जारी है। सबसे भीषण जंग जेनिन में चल रही है। वेस्ट बैंक के कई इलाकों में सेना का ऑपरेशन चल रहा है। सिर्फ हमास और जेनिन ब्रिगेड ही नहीं, सेना के विरोध में अब आम लोग भी सड़कों पर हैं। फिलहाल हमास की रणनीति गाजा में सेना को लंबे वक्त तक युद्ध में उलझाए रखने की है। दावा यह भी है कि हमास ने अस्पतालों में जानबूझकर ठिकाने बना लिए हैं ताकि अस्पतालों पर बमबारी हो और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वैश्विक माहौल तैयार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लंदन से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर फिलिस्तीन समर्थकों की लंदन में रैली हुई, फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लंदन की। आप देखिए फिलिस्तीन का झंडा लेकर किस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों नारेबाजी की है और इजराइल के खिलाफ लगातार लोग शाउट करते हुए नजर आए हैं। तुरंत इस युद्ध को रोकने की मांग फिलिस्तीन समर्थकों की तरफ से की गई। 10 लाख से ज्यादा का हुजूम लंदन की सड़कों पर इकट्ठा हो गया। तीन तस्वीरें आप देखिए, ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग एंगल से, कैमरा एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए, आपको साफ तौर पर लोगों की आवाजें, शाउटिंग सुनाई दे रही होगी, जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लिए। और इसके बाद एक एरियल व्यू इस वक्त आप देखिए, जहां तक आपको सड़क नजर आएगी वो फिलिस्तीन समर्थकों से पटी पड़ी। और एक और तस्वीर आप देखिए, दूर दूर तक सिर्फ आपको फिलिस्तीन समर्थक ही नजर आ रहे हैं। हर तरफ ये देखिए, चाहे वो पुल हो, जहां पर भी लंदन की सड़कें फिलिस्तीन समर्थकों से भर गई। 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। और एक और बड़ी खबर, बुरकान मिसाइल से इजराइल डिफेंस फोर्स पर हमला बोला गया। हिजबुल्लाह ने इस हमले को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह के हवाई हमले की जो खबर है वो सामने आई है। बुरकान मिसाइल 500 किलो बारूद ले जाने में सक्षम है। इजराइल को हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया है। और देखिए, इजरायली इलाकों पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर दक्षिणी इजराइल में एयर रेड सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। सैडोट शहर पर रॉकेट दागे गए हमास की तरफ से, उसका ताजा वीडियो। हालांकि इन रॉकेट को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया, लेकिन तस्वीर आप देखिए,
हमास के हमले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। और वहीं वेस्ट बैंक से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वेस्ट बैंक के जेनिन में भारी तबाही देखी गई है। जेनिन की सड़कों को तोड़ दिया गया है इजरायली सेना की तरफ से। इजरायली सेना पर सड़क खोदने का आरोप लगा है, फिलिस्तीन ने यह आरोप लगाया। तो देखिए तस्वीर आपके सामने, इजरायली डिफेंस फोर्स पर आरोप लगा है, जिसका ऑपरेशन लगातार वेस्ट बैंक में हमास और उसके समर्थकों के खिलाफ जारी है। सड़कें खोद दी गई है, सड़कों पर पानी भरा गया है, ताकि जो हमास के लड़ाके उनके समर्थक हैं वो किसी तरह की कोई मूवमेंट आईडीएफ के खिलाफ ना कर पाए। और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के कब्जे में हमास के हथियार लगे हैं। हमास के हथियारों का जखीरा आईडीएफ ने बरामद किया। गाजा के बेत हनौन में हमास के हथियार बरामद हुए हैं। आईडीएफ के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। कहावत है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, यानी साम दाम दंड भेद किसी भी हालत में बस जीतना है। गाजा के रण में इजराइल इसी रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। बीते 48 घंटों से इजरायली विमान गाजा के अस्पतालों को दहला रहे हैं। अस्पतालों के आसपास बमबारी की जा रही, धमाकों के बीच ज्यादातर अस्पताल अंधेरे में डूब गए हैं। कहीं इजराइल के जवानों ने अस्पतालों को चारों तरफ से घेर रखा है, तो कहीं अस्पतालों को जबरन खाली करवाया जा रहा है। और इन सब के बीच अल शिफा अस्पताल में हालात बेहद गंभीर हो गए। यहां पर 39 मासूम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आप देखिए कितने भयावह हालात हैं गाजा के अंदर। बीते 48 घंटों से गाजा के अस्पतालों पर कहर टूट रहा है। आसमान से बरसता बारूद अस्पतालों को कब्रिस्तान बना रहा है। अस्पतालों पर फास्फोरस बम के हमले गाजा को छलनी कर रहे हैं। अल शिफा से लेकर रंतीसी और अल कुद्स अस्पताल तक इजराइल की वायुसेना कई टन बारूद बरसा चुकी है। आईडीएफ अस्पतालों के परिसर और आसपास के इलाकों पर भीषण बम वर्षा कर रही है। टारगेट हमास के लड़ाके हैं, लेकिन इसकी कीमत गाजा के आम बाशिंदे चुका रहे हैं। वैसे तो गाजा के साथ सबसे बड़े अस्पतालों पर संकट गहरा है, मगर अल शिफा अस्पताल के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यह अस्पताल हमास और इजराइल की जंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। अल शिफा अस्पताल के ताजा हालात क्या है वो आपको बताएं, मगर उससे पहले आपको अल शिफा से आई 3 सबसे भीषण तस्वीरें दिखाते हैं। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं जो गाजा की जमीन को छलनी कर रहे हैं। ये तस्वीरें अल शिफा अस्पताल के पास मौजूद इमारतों की हैं, जहां इजराइल ने फास्फोरस बम से हमला किया। अल शिफा अस्पताल से आई ये दूसरी तस्वीर है। वीडियो में एक के बाद एक भीषण बम धमाके देखे जा सकते हैं। ये तीसरा वीडियो भी अल शिफा अस्पताल का है। धमाके और गोलीबारी की आवाजें साफ साफ सुनी जा सकती हैं। बीती रात कुछ इसी शक्ल में अल शिफा अस्पताल पर कहर टूटा, मगर कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। दावा है कि अल शिफा अस्पताल के परिसर में बीती रात एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में कई लोगों की जान चली गई।